कांठ के सलेमपुर में सगे भतीजों की तानाशाही से तनावग्रस्त ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के पुत्र ने अपने तीनों तहेरे भाइयों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर निवासी मोहम्मद यामीन सेठ सपा के कर्मठ सिपाही थे। वह लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके आपसी विवाद भी पंचायत कर सुलझा देते थे। जनवरी 2024 में मोहम्मद यामीन एवं उनके बड़े भाई मोहम्मद यासीन में बंटवारा हुआ था। बंटवारे में मोहम्मद यामीन के हिस्से में बाहर की दुकानें आई थी, जिन्हें मोहम्मद यामीन ने अपने बड़े भाई के पुत्र मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद कामिल को दुकानें किराए पर दे दी थी, जिन्हें वह खाली नहीं कर रहे थे। पीड़ित मोहम्मद यामीन ने इस संबंध में एक प्रार्थना पत्र एसडीएम कांठ को दिया था। 30 अप्रैल 2025 को समझौते के अनुसार ये दुकान गत 3 मई 2025 को खाली करनी थी, लेकिन उनके भतीजों ने दुकान खाली करने के बजाय मुकदमेबाजी शुरू कर दी, जिसको लेकर मोहम्मद यामीन सेठ काफी तनावग्रस्त थे। गुरुवार को मोहम्मद यामीन ने प्रातः फजर की नमाज अदा की। उसके बाद वह अकेले ग्राम सिकंदराबाद से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए, जहां उन्होंने प्रातः 8 बजे लगभग अप लाइन पर आ रही ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनकी मौत की खबर से ग्रामीण हक्के बक्के रह गए। परिवार में भारी कोहराम मच गया। लाइन के पीछे रखना न्यूज़ डलेगी। हमने मीडिया मोबाइल आज आकर क्या हुआ? हाँ करी चला थोड़ा काम है मुझे। कहाँ रहते हैं? सलेमपुर सलेमपुर। जी। ये तो घटना सेठ यामीन के साथ घटी है। इसमें क्या ऐसा लगता है आपको कि सेठ जी इस मिजाज के आदमी थे कि वो ना आत्महत्या ना कर ना ना इस मिजाज के आदमी नहीं थे। लोगों ने बताया कि उस सुबह उन्होंने नमाज बजमात पढ़ी फजर की, हाँ हाँ, फिर उसके बाद वो कहीं गायब हो गए। बस वो निकल कहीं गए। चले जो गए क्या? जो उन्हें करना था उन्होंने कर लिया, निकल गए वो क्या इनमें विवाद चल रहा था? दुकान के ऊपर। दुकान के ऊपर क्या विवाद था? दुकान सेठ की थी, भतीजे पे किराए की दी थी। भतीजे ने खाली नहीं करी, वो अपने बता रहे थे। मुंसफी में मुकदमा पड़ गया, थाने में इसका फैसला भी लिखा गया था। उन्होंने फैसला नहीं माना। 3 तारीख में खाली करनी थी। इसमें फिर उन लोगों ने मुकदमा कर दिया, भतीजों ने, जो चाचा के ऊपर। अच्छा, फिर उसका कोई हल निकला मुकदमे का या चल रहा था अभी? अभी तो वो शुरू भी नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, क्या पुलिस आई थी? पुलिस ने कुछ? पुलिस आई थी, जांच करी थी। इलेक्शन कमीशनर भी आया था, नाप के ले गया था। सेठ जी का मिजाज तो ताल्लुक उनका 4 से 10-5 गाँव में उनसे
लोग मिलने वाले थे जिला नहीं नहीं, पंचायत में मिलनसार चुनाव भी थे गुजरे। वो, मिलनसार थे, कोई झगड़ा उनका आज तक नहीं था किसी से भी गाँव में, कोई झगड़ा उनका नहीं था भैया। यहाँ मैंने बहुत लोगों से बात की, सब उनका मिजाज इस तरह का था कि वो सबसे दुआ कोई झगड़ा उनका कहीं नहीं था आज तक, कोई मिसाल ऐसी नहीं झगड़ा हुआ है। सबसे ताल्लुक उनके अच्छे थे। हाँ, इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? बस नवा ही बर्दाश्त जो है, पोजीशन ऐसी हो गई कि हालात आदमी को मजबूर कर दें। और पीएम के बाद बॉडी घर पे आ गई, बॉडी घर पे है, अब दफन किस टाइम रखा हो? ईशा की नमाज के बाद। अभी कुछ बाहर से मेहमान आ रहे हाँ, बाहर के मेहमान की नज़ारे, कब्र भी तैयार नहीं है अभी। साइमा परवीन। ये हादसा ऐसा हो, ये हमारी दुकान हमारे ताऊ के लड़कों ने 1.5 साल से किराए पे ले रखी थी। 1.5 साल के बाद हमारे अब्बू ने खाली करवाने को कहा, तो फिर उन्होंने हमें तरह तरह की मारने की, खाली ना करने की धमकी दी। 4 महीने का किराया भी नहीं दिया। और एक सऊदी वाले भाई आया हुआ है, तीनों मिलके हमारे साथ मार पिटाई करने को तैयार है, रोज की पुलिस भेजते हैं। और आज हमारे अब्बू के साथ ये हादसा हो गया। आपने एफआईआर करवाई थी थाने? करवाई थी। तो क्या उन्होंने पैसा भर के हमारे यहाँ रोज पुलिस को भेजते थे, आज हमारे अब्बू की उन्होंने जान ले ली। कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट उन्होंने करा, ये कैसे हुआ? माइंड से कुछ मामला था, टेंशन दे रखी थी हमारे ताऊ के लड़कों ने। ये उन्हें अपने भतीजा समझते थे, वो ताऊ की चचा की गर्दन काट रहे थे अंदर अंदर। इस वजह से हमारे अब्बू ने ये हादसा हो गया हमारे साथ। इस वजह से हम बहुत दुखी हैं। आज हमारे दुख के साथ हमारे ताऊ के 3 लड़के हैं, एक नदीम है, फुरकान है, कामिल है, वल्द मोहम्मद यासीन है उनकी। उन्होंने हमारे पाप को इतना डिप्रेशन में डाल रखा था, चारों तरफ से टार्चर करते थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, तुम्हारे ताले तोड़ देंगे, उनका क्या होगा। हमारे पुश्ते पे सुबह को दबरान बैठते थे कि ये दुकान हमारी है। इस वजह से हमारा बहुत खूब डिप्रेशन में आके उन्होंने इनके चक्कर में आके अब्बू ने ये हादसा आज कर लिया। हादसा कैसे किया? ताऊ के लड़कों ने डिप्रेशन में डाल रखा था हमारे अब्बू को। रोज टार्चर करते थे, तरह तरह की बातें करते थे कि हमें पता नहीं। हमारे अब्बू को सुबह नाश्ता करते हुए फोन आया, उसके बाद हमें पता नहीं उन्होंने, हमारे ताऊ के लड़कों ने हमारे अब्बू के साथ क्या किया क्या नहीं किया। उनकी बॉडी हमें रेलवे स्टेशन पे मिली, बैटरी के ऊपर। नाश्ता कर रहे थे, आज फाइनल का दिन था। उस फाइनल से पहले पहले हमारे अब्बू के साथ ये हादसा हो चुका है। इस बारे में